नमस्कार। आखिर हमारे देश को हो क्या गया है? भारत की पवित्र भूमि पर आए दिन भगवान स्वरूप माने जाने वाले तथाकथित बाबाओं पर बेहद संगीन और अशोभनीय आरोप लगते हैं। राम रहीम और आसाराम बापू जैसे नाम इसका उदाहरण हैं, जिन पर तो दोष सिद्ध भी हो चुके हैं और वे सजा काट रहे हैं। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो देश के एक बड़े आध्यात्मिक चेहरे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। यहां तक खबरें हैं कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अक्सर ऐसे माहौल में कुछ लोग बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज का नाम भी घसीटने की कोशिश करते हैं। आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर आर पार की चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। एक तरफ हैं हरदीप जी, जो एक वरिष्ठ हिंदू संगठन से जुड़े हैं और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति अपनी गहरी भावनाएं ररफ हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक दास जी, जो संत रामपाल जी महाराज के दृढ़ अनुयायी हैं। अभिषेक दास जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार सत साहिब। हरदीप जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। हरदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आज का मुख्य मुद्दा शंकराचार्य पर लगे गंभीर आरोपों का है। जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो कुछ लोग संत रामपाल जी का नाम भी जोड़ देते हैं। हमारी पिछली चर्चा में उनके एक अनुयायी रोहित जी जुड़े थे, जिन्होंने पूरे प्रमाण के साथ बताया था कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसे कोई आरोप नहीं है। हरदीप जी, आप उस पिछली डिबेट और उन प्रमाणों पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने आपकी वो डिबेट देखी थी। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी इस बात की खोजबीन और रिसर्च की। मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि बाबा रामपाल पर ऐसे किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी हरदीप जी, बिल्कुल। अब मैं अभिषेक दास जी का रुख करूंगा। अभिषेक जी, आध्यात्मिक जगत के जाने माने धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर जो ये बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं, एक भक्त के नजरिए से आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। देखिए, एक सच्चा संत केवल वही होता है जो हमारे पवित्र शास्त्रों पर आधारित सत्य ज्ञान दे, और उस ज्ञान का प्रभाव ये होता है कि उससे जुड़ने वाले अनुयायी समाज में फैली हर प्रकार की बुराई और नशे को त्याग देते हैं। जहाँ तक अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात है, उन्हें इस तत्वज्ञान का कुछ अता पता ही नहीं है। रही बात उन पर लगे आरोपों की, तो वो प्रशासन का काम है और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सच्चाई कानून के सामने आ अभिषेक जाएगी। जी, आप अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। वो एक बहुत बड़े पद पर हैं और उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान है। हरदीप जी, अगर उन्हें शास्त्रों का इतना ही गहरा ज्ञान है तो फिर वो हमारे गुरुदेव के साथ एक मंच पर आकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्यों नहीं कर लेते? अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए। पहले आप हरदीप जी और हमारे दर्शकों को यह स्पष्ट कीजिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्म गुरुओं या शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए कभी आमंत्रित किया है? जी हाँ सर, बिल्कुल। आज से 15 वर्ष पहले ही सद्गुरुदेव जी ने देश के सभी प्रमुख धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को खुले मंच पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर दिया था। इसके लिए उन्हें बकायदा पत्र भी भेजे गए थे। रुकिए अभिषेक जी। हरदीप जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी जो दावा कर रहे हैं कि 15 साल पहले आमंत्रण भेजा गया था। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे हरदीप जी, आप इस खुले आमंत्रण की बात पर? जी, मैं देखता हूँ। मैं इस बात की पहले पुष्टि करूंगा कि ऐसा कोई पत्र भेजा गया था या नहीं। अभिषेक जी, हरदीप जी प्रमाण मांग रहे हैं। क्या आपके पास ज्ञान चर्चा के इस आमंत्रण का कोई ठोस प्रमाण है? जी हाँ सर, सद्गुरुदेव जी ने अपने हर सत्संग में सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए खुलेआम आमंत्रित किया है और इन शंकराचार्यों को जो पत्र भेजे गए थे उसका जिक्र भी किया है। आप खुद उनका ये सत्संग वीडियो देखिए। जी, चलिए वो क्लिप दर्शकों को दिखाते हैं। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें।
लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। हरदीप जी, आपने खुद ये क्लिप देखी, अब आप क्या कहेंगे? देखिए एंकर महोदय, बात ज्ञान चर्चा की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो लोगों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे हमारे मुख्य देवताओं की भक्ति ही छुड़वा देते हैं। ये तो सरासर गलत है। अभिषेक जी, हरदीप जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? सर, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। इसके विपरीत वो इन देवताओं की सही भक्ति करने का वो तरीका बताते हैं जो हमारे पवित्र वेदों और गीता जी जैसे शास्त्रों में दर्ज है, जो विधि मोक्ष दिलाती है। आप खुद प्रमाण के तौर पर ये वीडियो क्लिप देखिए। चलिए ये क्लिप भी देख लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात। हरदीप जी, क्लिप आपने देखी, शास्त्रों के आधार पर बात हो रही है। अब आपका क्या तर्क है? जी, वो मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं कुछ देर बाद वापस आपसे जुड़ता हूँ। रुकिए हरदीप जी। हरदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया है शायद। सर, वो अब नहीं सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई सामने आते ही उनके पास कोई जवाब नहीं बचा और वो ये डिबेट छोड़कर भाग चुके हैं। ठीक है अभिषेक जी, जब जवाब न हो तो अक्सर लोग ऐसे ही चर्चा से किनारा कर लेते हैं। अभिषेक दास जी, आज इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने और तमाम भ्रांतियों को प्रमाण के साथ दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। सच का आईना हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।